Hey guys, welcome back. This is Ashwini and in this video we are going to discuss string questions. अब ये क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में हर बार मिलेंगे, तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। है तो सारे ही इंपॉर्टेंट, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने ये प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस की है जहाँ पे ये वीडियोस पड़ी हुई है, लाइक मल्टी थ्रेडिंग, टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ कोडिंग एंड collections and binary tree, so just go through it once. It will help you to prepare for your interview. Okay, so without this time let me start this video. तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि सबसीक्वेंस। अब सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारा सबसीक्वेंस होता क्या है। ओके, तो लेट सपोज आपको किसी ने एक स्ट्रिंग दी है ए बी सी। ओके, तो इसके सबसीक्वेंस क्या होंगे। तो लेट मी टेल यू वन थिंग हियर, हमारा ऑर्डर ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबसीक्वेंस में। कैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ए सी एक सब स्ट्रिंग है इसकी, दैट्स करेक्ट। अब आप बोलो मुझसे कि अश्विनी सी ए भी तो होना चाहिए। नहीं, जिस ऑर्डर में ये स्ट्रिंग है उस ऑर्डर में हमारा इसकी सब स्ट्रिंग होगी। तो इसकी हमारी कितनी सब स्ट्रिंग होंगी। एक तो हमारी ब्लैंक स्ट्रिंग होगी, है ना, और फिर उसके बाद एक ए होगा, एक बी होगी, एक सी होगी। अब यहाँ से एक ए बी होगी और एक ए सी होगी और एक बी सी होगी। ठीक है, ये इतनी सारी, और फिर एक इसका पूरा ए बी सी, ये इतनी होगी। तो कितनी हो गई है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8। परफेक्ट, वी गॉट आवर आंसर। अब मुझे कैसे पता चला कि मेरी ये 8 ही होनी चाहिए। लेट सपोज अगर किसी ने आपको कल एक और स्ट्रिंग दी कि ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये तो इसमें तो आप ऐसे करोगे तो पागल हो जाओगे ना कि ये एक एक करके बनाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी मेरे को कोई स्ट्रिंग दे रखी होती है तो इसकी लेंथ मैं निकाल लेता हूँ कि कितनी लेंथ है, 3। तो वो फॉर्मूले के हिसाब से मेरी कितने सब स्ट्रिंग बनेंगे, लाइक मेरा कितने सब स्ट्रिंग होंगे, 2 की पावर n। तो 2 की पावर 3, हाउ मेनी इट इज, 8। सो इतने हमारे सब स्ट्रिंग्स हैं। गॉट इट। तो ये है हमारा लॉजिक। तो अब इसको मैं अटेम्प्ट कैसे करूँगा। देखो, रिकर्जन की हेल्प से हमेशा जब भी हम रिकर्जन चलाते हैं तो हम उसमें पहले सोच लेते हैं, एक हमारी बिगर प्रॉब्लम होती है और एक हमारी स्मॉलर प्रॉब्लम होती है। इट मीन्स देखो, ये अप्रोच मेरे को थोड़ा गलत लगता है, बट ऑलमोस्ट सारे फॉलो करते हैं कि बड़े और उसमें तोड़ते हैं, हम छोटे में तोड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम रिकर्जन को वन बाय वन कॉल करते हैं, वो अपने आप काम करता जाता है। बट इसमें क्या है कि हम सोच लेते हैं कि हमारा जो हमारे पास सोल्यूशन है वो चल रहा है। ठीक है, तो ये हम एक छोटे सॉल्यूशन के लिए सोच लेंगे कि हमारा वो चल रहा है। लेट सपोज मेरी स्ट्रिंग ए बी सी है ना, यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग ए बी सी है और मैं सोच लूँगा कि मेरा बी सी के लिए चल रहा है वो, तो मैं फिर उसमें ए ऐड कर दूंगा। लेट सपोज अगर वो बी सी के लिए चलेगा तो क्या होगा कि एम्प्टी और बी सी बी और सी, राइट। तो 2 की पावर 2, इट मीन्स 4। तो ये हमारे पास 4 हो गए। अब इसमें आप ए ऐड करो, तो इसमें एक एक करके ए ऐड करोगे तो आपको वो ये वाला पहले वाला मिल जाएगा। तो लेट्स सी ये मैंने कैसे अटेम्प्ट किया है और इसको कैसे देखते हैं रिकर्जन से। लेट्स गो टू द कोड। तो ये कोड मैंने यहाँ पे पहले से करके रखा हुआ है। अगर आपने चाहिए तो जस्ट कमेंट इट डाउन, आई विल अटैच इन अ डिस्क्रिप्शन। ओके, या तो रैपो में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप क्लोन कर लेना, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल। तो लेट मी कमेंट अनकमेंट इट। तो इसको हम अनकमेंट करते हैं। ठीक है, या व्हाट इज नॉट अनकमेंटिंग, या इट्स डन। अब मैं इसको रन करता हूँ, फिर हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। अब हमारी सबसीक्वेंस के लिए क्या है कि मैंने ये ऐसे होगा। तो क्या प्रिंट करवाया है इसने ए बी सी के लिए, ए बी। तो कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, जैसा कि हमने देखा था। तो अब हम इसका मेथड देखते हैं कि मेथड क्या है। देखो, ये बेस केस है, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम पहले वाले कैरेक्टर पे आते हैं। मैंने अपना करंट कैरेक्टर लिया और बाकी के लिए एक से लेके एंड तक की स्ट्रिंग को मैंने सब स्ट्रिंग द्वारा से कॉल करवा दी। ठीक है, लेकिन मैं सोच के चल रहा हूँ कि इसका मेरे पास सोल्यूशन है और इसके लिए मैं कॉल करवा रहा हूँ। तो जो भी स्ट्रिंग मेरे पास आएगी उसको मैं ऐड कर दूंगा अपने माय रिजल्ट में। ठीक है, यहाँ से। तो ये मेरे को वापसी दे देगा मेरी सब स्ट्रिंग। आई नो टाइम थोड़ा सा कम है और आप पहली बार इसको देखोगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कोड, बट आप जैसे प्रैक्टिस करोगे यू विल फाउंड इट वेरी इजी। तो अगर इसको करने के बाद आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगता है रिकर्जन में, जस्ट लेट मी नो। हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे रिकर्जन पे, जहाँ हम अलग से रिकर्जन पढ़ लेंगे पहले। ठीक है, तो रिकर्जन में कोई भी प्रॉब्लम है जस्ट लेट मी नो कि मैं सारा उसको सॉल्व कर लेंगे। हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाते हैं
और उसमें हम अच्छे से पढ़ लेंगे अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा रिवर्स अ गिवन स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन। अब देखो ये इसके ना करने के बहुत सारे तरीके हैं, किसी से भी कर लो, लेकिन हमारा इसमें अगर आपसे बोल देता है कि आपको 2 पॉइंटर से करना है, लाइक एक आई लेना है आपने, जैसे एक स्ट्रिंग है, कोई भी एक ABCD स्ट्रिंग लेना, तो एक आई यहाँ से चलेगा और जे यहाँ से चलेगा, और कब तक चलाना है, जब तक ये आई और जे आपस में क्रॉस नहीं कर देते। और बाकी का आप एक स्वैप फंक्शन ले लो, तो यहाँ से ये इसको स्वैप कर देगा, ये यहाँ से कर देगा, ये यहाँ से कर देगा, ये यहाँ से कर देगा। गॉट इट? तो हमें अप्रोच पता होनी चाहिए, कोड लिखने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम इसको चलाते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ दोबारा से, कंट्रोल Z। ओके, अब इसको मैं अनकमेंट कर दूंगा, फिर हम देखते हैं। अब मेरा इसमें क्या है, ABCD, और इसका ये रिवर्स वापस करके देगा, फिर हम देखते हैं कि रिवर्स हो कैसे रहा है। तो DCBA, लेट मी गो टू द रिवर्स फंक्शन। देखो ये सेम इसका बेस केस है, ठीक है। अब इसके बारे में बात नहीं करते, ये बेस केस क्यों लगाया, ये कोई रिकर्जन का प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। इसमें एज एन ये कंडीशन लगाई है कि ये नल होना चाहिए, और एम्प्टी होगा तो हमें कुछ नहीं करना, हम रिटर्न वापस कर देंगे, क्योंकि है ही नहीं हमारी स्ट्रिंग में कुछ भी, राइट। अब यहाँ से देखते हैं कि पहले ये कैरेक्टर एरे में तोड़ लिया, एक आई लिया और एक जे लिया, जैसे मैंने बताया था ना कि एक लास्ट से स्टार्ट होगा इसलिए कैरेक्टर लेंथ ले लिया, एक जीरो से स्टार्ट होगा इसलिए स्टार्टिंग ले ली, और ये स्वैप फंक्शन करवा दिया। अब स्वैप तो हमें पता ही है क्या करेगा, कि जो जो मैं उसको दो वैल्यू पास करूँगा इंटीजर आई जे, उसको स्वैप कर देगा। और इसको आई को प्लस प्लस करवा लिया। आई को प्लस प्लस क्यों करवाया है, कि जब भी आप जैसे ए से चलोगे तो आई तो आगे बढ़ेगी ना, आई को आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो ये आपस में क्रॉस करेंगे, तभी तो हमारा लूप मतलब होगा टर्मिनेट। तो जे को मैं डिक्रीज करवाऊंगा इधर इस साइड, और आई को मैं इंक्रीज करवाऊंगा। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। तो समझ में आया ये कैसे चल रहा है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रिंट कैरेक्टर डुप्लीकेट कैरेक्टर। अब देखो डुप्लीकेट कैरेक्टर के सीन में हमें क्या करना है, ये आप एक एल्गोरिदम होती है, अगर आप ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं मतलब बीटेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक DSA में एक एल्गोरिदम आएगी कि काउंट शर्ट होता है, कि एक पूरा एरे ले लो यहाँ से यहाँ तक, और उस इंडेक्स पे कि हम देखेंगे कि हाँ अगर पहले से कुछ पड़ा हुआ है तो +1 कर दो। यानी कि फिर वो जैसे जैसे +1 करते जाओगे तो इसमें कुछ पड़ा हुआ तो वो 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो हम 1 कर देंगे। तो जहाँ जहाँ 1 है तो या तो वो एक बार आ रहा है, और जहाँ जहाँ 2 3 कुछ ऐसा है वो रिपीट हो रहा है, ऐसा कुछ। तो उसी एल्गोरिथम का मेन ऐसे हम उसका रेफरेंस लेके इसको हम करते हैं हैश मैप और हैश सेट से, क्योंकि वहाँ तो हमारा क्या चलता है, एक चलती है हमारी की और एक चलती है हमारी मैप। तो हम की में इसकी वैल्यू डाल देंगे और कहेंगे ओके, की में कोई पहले से वैल्यू पड़ी हुई है हमारे पास, तो वो कहेगा नहीं, तो जी चलो ठीक है, मैप और उसकी जगह ये सॉरी वैल्यू है यहाँ पे, तो वैल्यू में 1 कर दो, ठीक है। फिर पूछेंगे हम की में कोई वैल्यू पड़ी हुई है, कि हाँ पड़ी हुई है, ये वाली वैल्यू है आपके पास, ठीक है। यहाँ जैसे कोई किसी ने स्ट्रिंग ले ली ABCD, तो हमको ये कैरेक्टर बताने हैं कि डुप्लीकेट है, तो हम इसके लिए पूछेंगे लेट मी टेक इट डुप्लीकेट लाइक AABCD। तो हम ए के लिए पूछा मैंने कि हाँ कोई पड़ा हुआ पहले, कहेगा नहीं तो एक एंटर कर दो। दूसरी बार पूछा कि कुछ पड़ा हुआ है, कि हाँ पड़ी हुई है की है मेरे पास, ये वैल्यू लेंगे और वैल्यू में 1 + 1 कर देंगे। तो ये लॉजिक होता है हैश मैप में। तो ये काउंट शॉर्ट से मैं इसको रेफरेंस देता हूँ, ठीक है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे समझना चाहते हैं। तो लेट मी comment it or uncomment this one, okay, yeah, so let's see कि कितनी बार, जैसे मैंने अपना नाम लिखा है यहाँ पे, तो मेरे नाम में 2 बार ए आता है, तो देखते हैं कि कितनी बार ये ए प्रिंट करता है। तो ए अगर यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 बार प्रिंट किया, तो चलो फंक्शन को हम चेक करते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पे बना रखा है हैश मैप, ठीक है। कैरेक्टर इसकी की ले रखी है, इंटीजर इसकी वैल्यू ले रखी है। अब इसको फॉर ईच से एक बार ट्रैवर्स कर लिया, इस वाले को, कैरेक्टर एरे को, और फिर इसमें मैंने चेक करवा दिया यहाँ पे कि कैरेक्टर में तो वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, की डाल रहा हूँ, ठीक है, बट वैल्यू में मैंने चेक किया है कि इस की के लिए, कैरेक्टर वाली की के लिए नल तो नहीं है। अगर नल नहीं होता है तो मैं उसमें एक ऐड कर दूंगा, वरना ये ऐड कर दूंगा। तो टर्नरी ऑपरेटर बहुत सिंपल कर देता है लाइफ को, क्योंकि बार बार को कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया, एंड में मैप प्रिंट करवा दोगे आप, तो या तो ट्रेवर्स कर लो या प्रिंट करवा दो, लेकिन हमें यहाँ से दिख रहा है ऐसे करके आ रहा है, तो दैट्स गुड। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि 2 स्ट्रिंग चेक करनी है हमने कि 2 स्ट्रिंग हमारी एनाग्राम है या नहीं। अब देखो 2 स्ट्रिंग एनाग्राम कैसे होती है, कि अगर आपने ऐड किया कोई भी एक एक स्ट्रिंग ले ली यहाँ से S1 और उसमें डाला ABCD, और एक स्ट्रिंग ले ली S2 और इसमें डाला DCBA, या फिर
डी बी सी ए, ऐसे मतलब आप उल्टा करके कैसे भी डालो इसको सफल करके, कैरेक्टर यही 4 होने चाहिए, ए बी सी डी, तभी होगा ये। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमने कैसे अटेम्प्ट किया। तो हम आते हैं इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, ओके, या अब इसको हम अनकमेंट करते हैं, तो देखते हैं कि अनकमेंट करके क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला है मार्क, ओके, तो चेक एनाग्राम ये मार्क को मार्क से चेक करेगा। अगर मैं इसको के एम ए आर डाल देता हूँ, ठीक है, बात तो एक ही है, तो ये बोलेगा ट्रू, क्योंकि वो सारे ही हैं। अब चेक करते हैं कैसे किया है, कि पहले इसको मैंने कैरेक्टर में ले लिया, फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को मैंने बिल्डर में ले लिया। क्यों लिया है बिल्डर में, कि बिल्डर में एक फंक्शन होता है कि डिलीट कैरेक्टर का। तो मैं इसको कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पे, कि मैं हर एक कैरेक्टर के लिए चेक कर रहा हूँ कि हाँ जी अगर ये कैरेक्टर है उसमें तो डिलीट कर दो। एंड में फिर मैं चेक कर लूँगा कि अगर मेरी सारी स्ट्रिंग है, मतलब जो सब स्ट्रिंग की जो लेंथ है, अगर वो 0 है तो ट्रू कर दो। इट मीन्स, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस, कि आपने क्या किया कि आपकी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ए बी सी डी, और आपने एक दूसरी स्ट्रिंग बफर में, स्ट्रिंग बिल्डर में इसको चेक कर रहे हो कि ये कोई मिलता जुलता है इससे। जैसे मान लो इसमें ये बी सी डी ए पड़ा है, तो कोई कोई मिलता जुलता है, वो कहेगा हाँ ए मिल रहा है, फिर बी चेक कर रहे हो, हाँ बी मिल रहा है, सी चेक कर रहे हो, सी मिल रहा है, डी चेक कर रहे हो, डी मिल रहा है। और ये आपने जैसे ही मिला तो ये सारे डिलीट कर दिए, अब ये एम्प्टी हो गई, राइट। अब एंड में चेक करोगे कि लेंथ क्या है इसकी, कि एड लेंथ क्या है स्ट्रिंग बफर वाले की, ये बिल्डर वाले की, तो वो बताएगा 0, तो इट्स मीन्स ट्रू, क्योंकि सारे मिल रहे थे तभी तो आपने डिलीट कर पाए। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये डिलीट हो जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो है हमारा कि ऑल परमिटेशन, ये भी हमारा ए रिकर्जन से सॉल्व होता है। अगर आपने वो पहला वाला ये कर लिया, कौन सा, सीक्वेंस वाला, ओके, तो ये 2 मिनट में हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो हम देखते हैं इसको कि परमिटेशन वाला हमने कैसे किया है। ओके, तो लेट्स सी दिस। परमिटेशन पे हम जाते हैं, पहले मैं इसको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा आंसर सही आए। तो ये है परमिटेशंस, ठीक है, कि हम क्या लगा सकते हैं इसमें। तो सेम वही बेस केस है, जब मेरे को बेस केस मिलेगा तो मैं एम्प्टी रिटर्न कर दूंगा। बाकी का मैंने करंट कैरेक्टर ले लिया, और इस वाली के लिए मैंने ये चेक करवा दिया। और यहाँ पे 2 लूप लगेंगे कि पहली वाली के लिए मैं जितने भी कैरेक्टर होंगे, कि ये मैं कहाँ तक करवाऊंगा कि अपने आई से बाद में, मतलब मैं इसमें आई एक्सक्लूड करवा रहा हूँ, करंट कैरेक्टर ऐड करवा रहा हूँ, फिर आई से जितने भी हैं वो जोड़ रहा हूँ, तो ये परमुटेशन हो जाएगा। अगर इसको समझने में कोई भी दिक्कत होती है तो जस्ट लेट मी नो, हम रिकर्जन को अलग से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली इंटीजर नंबर। ओके, इसका मतलब क्या है, लेट सपोज आपको एक स्ट्रिंग दी जाती है और वो कहता है कि ए बी सी डी और 1 2 3, तो ये मिक्स है ना, कि हमारा कैरेक्टर भी है इसमें और 1 2 3 भी है। अगर कोई ऐसे दी गई 1 2 3, तो दैट्स मीन दैट्स ट्रू, ओके। अगर कोई ऐसे दी गई ए बी 1 2 3, दैट मीन्स इट्स फॉल्स। तो ये है इस क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, अब हम देखते हैं हमने अटेम्प्ट कैसे किया है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये रिग्रेस सॉरी किससे, पैटर्न से बहुत इजी हो जाता है, रिग्रेशन हम लगा देते हैं वहाँ पे, तो ये बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। मैं दिखाता हूँ कैसे हम इसको करते हैं। ठीक है, चेक डिजिट नाम का एक फंक्शन है, इसको पहले हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 2 3 डाला है, तो ये कह रहा है डज 1 2 3 इज अ नंबर, ट्रू। फिर मैं कर देता हूँ ए बी सी डी, ये ए ऐसे, ठीक है, बोलेगा फॉल्स। ठीक है, अब ये क्यों किया मैंने, क्या किया है सॉरी, यहाँ पे कि एक पैटर्न ले लिया है, पैटर्न को यहाँ पे रखा है पैटर्न में, और ये क्या पैटर्न है कि 0 से 9 तक करना है। ठीक है, बीच में हमारा 0 से 9 तक आना चाहिए, एंड और बाद में कुछ भी है। तो ये क्या करेगा कि पैटर्न मैचेस करेगा, कि पैटर्न मैचेस क्या आ रहा है, अगर नहीं होता तो वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि चेक इफ टू स्ट्रिंग आर रोटेटेड ऑफ ईच अदर। अब इसमें क्या करना है कि सपोज आपने ए बी सी डी डाल रहा है, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में ले रखा होगा कि लेट मी कमेंट दिस, ओके, एंड लेट मी अनकमेंट दिस वन। तो हमने एग्जांपल में ले रखा है ए बी सी, ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल में है कि
ए बी सी डी अगर मैं लेता हूँ इसको यहाँ से ए बी सी डी, तो इसका आप रोटेशन क्या निकालोगे, डी सी बी ए। तो इसका एक ईजियर सोल्यूशन मैं बनाता हूँ कि इसको कैसे करना है, अगर कॉम्प्लेक्सिटी का इशू नहीं है फिर भी, ठीक है। यहाँ ठीक है, देखो अगर आपने ये क्या किया, ए बी सी डी आपके पास है कि आपने एक स्ट्रिंग ले ली ए बी सी डी, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा लाइट दिख रहा है कि ए बी सी डी, तो उसको एक और बार कॉन्क्रीट कर दो खुद से ही, ए बी सी डी, ओके। तो ये, और फिर जो आपको रोटेशन दे रखा है उसको चेक करना कि ये उसमें होगा तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा उसका, तो वो नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं हम इसमें कि ए बी सी डी, तो इसमें अगर रोटेशन चेक करोगे आप इसमें ए बी सी डी में, तो ये नहीं होगा। अब जैसे ए बी है और किसी ने रोटेशन दिया बी ए, तो ए बी को ए बी से मिलाओगे, लाइक ए बी, ठीक है, और ए बी, तो ये बीच में आ रहा है, तो ये बोलेगा ये रोटेशन है। यहाँ पे आपने ये मिलाया और डी सी बी एस का रोटेशन है, नहीं है, ओके। तो जैसे ही अब कोई भी एक स्ट्रिंग ले लो, उसको खुद से मिला देना, ठीक है, और फिर मैं दिखाता हूँ कोड में कैसे किया है, फिर आप उसको चेक करोगे ना, तो वो बोलेगा कि नहीं है या नहीं है, आपको आंसर देगा, ठीक है। जैसे हम इस कोड को रन करते हैं पहले और देखते हैं क्या है। कैंसिल 11 ट्रू, क्यों बोल रहा है ये ट्रू, कि यहाँ से अगर स्ट्रिंग देखो आप क्या लिया है हमने, ए बी ए सी डी, तो सी डी ए बी ए, ठीक है। तो अब जब इसको मिलाओगे, आप खुद से मिलाओगे, तो फिर ये उसमें कंटेन होगा। अब देखते हैं हम इसके कोड में क्या है, तो एक आइडिया लगेगा हमें कि हम कर कैसे रहे हैं इसको, ठीक है। देखो कॉन्केट करके ओरिजिनल स्ट्रिंग को ओरिजिनल से मिला दिया, ठीक है। फिर कॉन्केट में मैंने देखा कि इंडेक्स ऑफ रोटेशन, रोटेशन जो आपकी यहाँ से आ रही है, तो ये इस कॉन्क्रीट वाली में है या नहीं, अगर नहीं होगा तो वो आपको -1 दे देगा, ठीक है, होगा तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, अगर वो -1 नहीं है तो ट्रू हो जाएगा वरना फॉल्स हो जाएगा। तो ये था इसका लॉजिक, और ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो अगर कोई और डाउट है, अगर आपको ये कहीं पे समझ में नहीं आया है, तो जस्ट प्लीज कमेंट इट डाउन, ओके, वी विल टुगेदर डू दैट एंड आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। आपके क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली आंसर ऑफ ईच एंड एवरी ऑफ योर क्वेश्चन, ओके। सो डू नॉट अबाउट वरीड अबाउट एनीथिंग, जस्ट feel free to comment anything, okay. And please do not, if you are new to this channel, do not forget to subscribe and hit the like button, because and do not forget to comment. Your comments is motivating me to make new videos, okay. Yeah, I will see you in the next video. Till then, take care, bye bye.